जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। वीरों, कल महाशिवरात्रि है, हमारे भोलेनाथ का त्योहार है और हम लोग भी महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और मेला देखने जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा सब पे बरसे, भोलेनाथ सब पर दया बनाए रखें, सबकी हर मनोकामना पूरी करें। वीरों, जानते हैं गोरखपुर से मात्र 25 किलोमीटर दूर एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर पे कलमा लिखा हुआ उर्दू में। शिवलिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ, शिवलिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ उर्दू में। और मोहम्मद गजनवी उस मंदिर को तोड़ रहा था और शिवलिंग की खुदाई कर रहा था। ना खुदाई करवा पाया, ऊपर का केवल जो मंदिर का त्रिशूल वगैरह था, छत था, उसको तोड़ दिया गया और आज तक उस पर छत नहीं। कलमा लिखे होने के कारण मुसलमान उस पर नमाज पढ़ते हैं और हिंदू उस पर जल चढ़ाते हैं। खैर, वर्चस्व था मोहम्मद गजनवी का, उसमें मंदिरों को तोड़ना फोड़ना उनका काम था। फिलहाल मैं इस पे आ रहा हूँ कि हमारे जो भी वेद पुराण हैं उसमें 4 वर्ण, जो 4 कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ऐसे युग बने हुए थे। 4 युग थे। 4 युगों में कलयुग चल रहा है और कलयुग में रामायण में या रामचरितमानस में या देवी पुराण में तमाम जगह ऐसे शब्द लिखे हैं। कलयुग में जो पुण्य करेगा, जो कथा भागवत करेगा, वो दुराचारी कहलाएगा। कारण है इसमें, जब कलयुग में और वेदों में ये सब लिखा गया है तो उसी दिशा में लोग चल रहे हैं, तो उनका हम अकेले विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भेड़िया हो चुके हैं और भेड़ियों के झुंड में घुसना अपने आप को दावत देने के बराबर होता है। समझदारी इसी में है कि धर्म की रक्षा हम नहीं कर सकते। धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता और मेरी रक्षा भी करता। आप लोग जिसको अच्छा लगे अपने धर्म को मानिए, जिसको अच्छा नहीं लगता वो हिंदू धर्म को ना माने। किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आजकल लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, जैसा उनकी इच्छा हो वैसा करें। फिलहाल मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म में मेरा बहुत बड़ा आस्था है। मैं देवी देवताओं को मानता हूँ, उन्हीं के ऊपर अपना आस्था रखता हूँ और मेरा हर आस्था पूरा होता है। आजकल जिसको देखो वही केवल 5% 3% की तुलना देता है। मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म को तोड़ने वाले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और जो इस धर्म को छोड़ के गया है उसके दिल से पूछिए वो कितना दुखी है। वो दाने दाने का मोहताज हो जाता है, उसका कोई आस्था नहीं होता, कहीं उसकी कद्र नहीं होती, कहीं उसको सम्मान नहीं मिलता, कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। अब आपको ही पावर अगर दे दिया जाए कि आप किसी के खिलाफ लिख दें या किसी अपने खिलाफ अपने मार्फत लिख दें, तो आपको अगर पूरा ताकत दे दिया जाए तो आप जाहिर सी बात अपने लोगों तक लिखेंगे। अगर अपने लोगों तक आप लिख रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं ना, आप हम दूसरों से घृणा करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी लिख ले और पावर में रहने के बाद और फिर उसी का पालन करवाए, तो जाहिर सी बात हम गुलाम हैं। हम किसी के बातों में आकर के किसी की लिखी हुई चीज़ों को मानते हैं और उसी के अनुसार मेरा देश चलता है। तो हम गुलामी तो हुए, जो मेरा हक छीन करके मुझे समाज से वंचित करने का काम करे, वो कैसा संविधान हो सकता है। मैं संविधान के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, संविधान के लेखक के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ जिनको पूरा पावर दिया गया और अनऑथराइज करके वो गलत चीज लिख दिया गया कि
ये दुखी हैं, इनको अरे कौन देखा था, किसको दुखी कर रहा, कोई कौन दुखी है, कोई नहीं दुखी है। सब दुख का निवारण इंसान खुद होता है। कर्मों का फल इंसान को मिलता है। कोई भी आदमी हो, अपना कर्म जैसा बीज बोगे वैसा फल आपको मिलेगा, निश्चित है। अगर दिन है तो दिन ही कहो, रात है तो रात ही कहो। लेकिन क्या है, लोगों को देखिए आज के डेट में, जिधर देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो चार वर्ण बना के गए, चार लोगों को बांट करके गए और तमाम धर्म और बीच में घुसे पड़े हैं। इनका तुलना कम लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू को तोड़ना, मोड़ना, इनको नष्ट करना किसी के दम नहीं है। किसी एक नेशनल दस्तक वाले आजकल मीडिया में ज़्यादा उछल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। वो केवल अपनी बातों को उठाते हैं और अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो मेरे खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो समाज को देखते हैं, वो विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, विज्ञान भी भगवान को माना है, विज्ञान भी कहता भगवान है। और भगवान का क्या रूप है? अब उनको विज्ञान को चाहिए कि भगवान का रूप भी लेके आके सामने रख दे, भगवान को भी ला करके खड़ा कर दे। 4 दिन उनको लोग मानेंगे, 14 दिन नहीं मानने वाले हैं। ये दुनिया है और मानव जाति सबसे श्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान जात होती है, इसलिए किसी को नहीं मानती। अगर वो गरीब है तो कहेगा मैं गरीब हूँ, और अमीर हो गया कहेगा मैं भगवान हूँ। ये परंपरा है। और इंसान कोई भी हो अपने मन से ही दुखी होता है और अपने मन से ही खुश होता है। जब आप दूसरे को अगर जलाना चाहते हैं, दूसरे को अगर दुख देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तब तक आपको देख के कोई दूसरा दुखी नहीं होने वाला है। अपने आप को खुश रखने का सबसे अच्छा मंत्र है समय। समय कुछ भी हो, समय धीरे धीरे कट जाता है और रुकता नहीं है आपके लिए। आप सोचते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की इच्छा रख रहा हूँ, मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी इंसान कभी नहीं होता, किसी ना किसी कारण से उसको दुख मिलता है और दुख में ही सुख छिपा होता है। इसलिए आपको पूरी जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपको मंथन करना पड़ेगा। कभी बेटे से दुखी, कभी बेटी से दुखी, कभी परिवार से दुखी, कभी खुद से दुखी। दुख में ही मंथन होता है, सुख में कोई मंथन नहीं होता। इसलिए दुख होना जरूरी है, तभी आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, नया नया सोच आपके अंदर पैदा होगा। जब तक दुख नहीं होगा, सुख क्या चीज है जिसको आप अनुभव करेंगे। मेरे वीरों, अगर मेरी बातें अच्छी लगे आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए मेरे बाबू, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का हूँ, मदद कीजिए मेरे भैया। कल शिवरात्रि है, जल अभिषेक हमारे शिव बाबा को जरूर चढ़ाइएगा। महाशिवरात्रि है, अच्छे से धूमधाम से मेला देखिए और अपने परिवार के साथ मंदिर पे जाइए। कल के दिन एंजॉय कीजिए, भोलेनाथ का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। आप लोग हिंदू धर्म है, पूर्वजों का हमारे जो आज नहीं आदि का है, किसी के कहने पे मत मानिए। क्योंकि कुछ लोग तो आपके दुखों में तो आएंगे, सुखों में भी आएंगे, लेकिन जब ज़्यादा दुखी कर देंगे आपको वही लोग, तब आप समझ पाएंगे कि हमने अपने धर्म को छोड़ करके, अपने सनातन को छोड़ करके, अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती किया। अगर ये बताइए, अगर आपको परेशान जो छोटे जो आजकल उछल रहे हैं लोग, आप बताइए अगर उनको परेशान ही किया गया होता, उनको दुखी किया गया होता, तो गांव में या कहीं भी सम्मान के लायक होते? आज के डेट में नहीं होते। उनको सम्मान दिया गया, उनको परिवार की तरह पाला पोसा गया, उनको बड़ा किया गया। उनको क्या नहीं दिया? क्या चीज़ बाकी रह गया? सम्मान दिया उनको, धन दौलत दिया उनको, रहने की जगह दिया उनको। आज सरकार मदद कर रही है, इसके पहले कौन मदद करता था? समाज, एक परिवार जो उनकी मदद करता था। आज वो मेरे परिवार के हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बीच में फूट डाल रहे हैं। उस फूट को समझना चाहिए। जैसे कोई लड़का छत के ऊपर से गिर गया तो नीचे जाके अगर उसको पकड़ लेंगे आप
तो बच्चे की चोट खुद पे लगेगी। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भटका भूला हो और दूसरे धर्म की ओर जा रहा हो तो उसको संभालो, ये मेरा दायित्व है। क्योंकि अगर वो कल निकल जाएगा तो आज भी निकल जाएगा, वो आज निकल जाएगा तो कभी वो हमारे पीछे मुड़ के नहीं आएगा। इसको समझना चाहिए मेरे वीरों, ठीक है। कल माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे, हर मनोकामना पूरी करे माता कल्याणी। कल शिवरात्रि है, बेड़ा समय माता मंदिर पे आइए, तिलकपुर मंदिर पर जाइए, बादेश्वर नाथ जाइए, लोड़वा बाबा के पास जाइए, नागेश्वर नाथ जाइए, जरूर दर्शन कीजिए, भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। आदि और अंत वही हैं। जब तांडव किए तो तांडव करने भोलेनाथ के तांडव करने से सृष्टि की रचना होती है और सृष्टि का विनाश भी होता है। अब देखना हमें यह है कि सृष्टि की रचना चाहिए या सृष्टि का विनाश चाहिए। इसलिए भोलेनाथ का दर्शन कीजिए और उनके ऊपर जल अभिषेक कीजिए और हर मुरादें मांगिए, जरूर आपको मिलेगी। हाँ, एक छोटी सी बात है, जब भी भोलेनाथ से दर्शन करने जाइए तो नंदी के कान में, बाएं कान में जरूर कुछ कहा दीजिए, जो आपकी मनोकामना है वो शिव तक अरदास लग जाएगा। जय माता कल्याणी की, जय माता कल्याणी की, जय माँ बेड़वा की रानी की, जय माँ बेड़वा की रानी की।